हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था रंगाज मैरिज शॉर्ट स्टोरी का पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ। आज ठीक उसी के आगे से हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। पैराग्राफ में देखिए, पैराग्राफ शुरू होता है सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर। यहाँ से सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। तो देखिए, जो इसका जो पिछला पैरा है उसमें जो नरेटर हैं उन्होंने बात की थी, जो शॉर्ट स्टोरी का टाइटल है रंगाज मैरिज, और उसके बारे में ये बताया था कि रंगाज मैरिज ही टाइटल उपयुक्त बैठता है, इसलिए यही उसका शीर्षक उन्होंने इस स्टोरी का, इस शॉर्ट स्टोरी का दिया। और अपनी विलेज होसाहल्ली गांव की बात की थी कि उसका जिक्र ना तो जो इंग्लैंड में रहने वाले जो राइटर्स हैं, जो इंग्लिश में लिखते हैं, वो उन्होंने कहीं किया है, और न ही उसका उल्लेख जो मैसूर के लोग हैं, जहाँ वो गांव है, उन लोगों ने किया है। उन लोगों ने भी नहीं उसका उल्लेख किया है। तो इसके आगे की स्टोरी अब शुरू है। तो नरेटर कहते हैं सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर, कहते हैं कि इस बात के लिए मुझे खेद है, मैंने शॉर्ट स्टोरी जो जिसका टाइटल रंगाज मैरिज रखा है उसकी शुरुआत तो कहीं से की थी, एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन, और फिर पहुंच दूसरी दिशा में गए। शुरुआत कहीं से की थी और पहुंच कहीं दूसरी दिशा में गए। इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्ष व्हाट द स्वीट करिगा डब्बू इज़ टू ए फेस्टिवल मील, देन होसाहल्ली इज़ टू मैसूर स्टेट व्हाट द फिलिंग इज़ टू द करिगा डब्बू। नरेटर कहते हैं कि इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ टू भारतवर्षा, जैसे मैसूर का संबंध भारतवर्ष से है, वैसे ही द स्वीट करिगा डब्बू इज़ टू ए फेस्टिवल मील, वैसे ही जो कोई त्यौहार होता है उसका जो मील होता है, उसमें जो कुछ हम खाते पीते हैं, जो भोजन होता है, उसमें करिगा डब्बू का संबंध फेस्टिवल मील से है। देन होसाहल्ली इज़ टू मैसूर, तो होसाहल्ली जो है, जो गांव है मेरा, नरेटर कहते हैं उसका संबंध मैसूर स्टेट से है। व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करिगा डब्बू, जैसे कि करिगा डब्बू, जिसको कि अपनी भाषा में हम गुझिया कह सकते हैं। गुझिया में आप जानते हैं कि अंदर जो हम भरते हैं उसके अंदर खोया और चीनी इत्यादि मिला करके, तो उससे संबंध है। द फीलिंग इज़ टू द करिगा डब्बू, करिगा डब्बू का संबंध जो उसमें हम भरते हैं मधुर खाद्य, उससे है। तो व्हाट आई हैव सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, नरेटर कहते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है, जो कुछ मैंने बताया है, वो एब्सोल्युटली ट्रू है, माने पूर्ण रूप से सत्य है। बिलीव मी, मैं मुझ में विश्वास करो। आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। कहते हैं कि आई विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, अगर आप कोई प्रश्न आपके मन में कोई आ रहा है तो मैं उसके लिए एतराज़ नहीं करूँगा। विल नॉट ऑब्जेक्ट माने एतराज़ नहीं करूँगा टू योर क्वेश्चनिंग इट, बट आई विल स्टिक टू माई ओपिनियन। लेकिन नरेटर कहते हैं कि मैं अपनी बात पर अड़ा रहूँगा।
विल स्टिक टू माई ओपिनियन। आई एम नॉट द ओनली वन, केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, हु विल नॉट ऑब्जेक्ट टू योर क्वेश्चनिंग, जो तुम्हारे प्रश्न, आई एम नॉट द ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली टू होसाहली, केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो होसाहली गांव की मज़े से बात करता हूँ, और भी लोग हैं जो गांव की बात करते हैं। वी हैव ए डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर साहब हैं, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा, उनका नाम गुंडा भट्टा है, उनका नाम गुंडा भट्ट है। ही एग्रीज विद मी, वह मेरी बात से सहमत हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट ए फ्यू प्लेसेस, वह काफ़ी जगहों पर घूम आए हैं। नो नॉट इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क्स हिम, अगर उनसे कोई पूछता है वेदर ही हैज़ बीन देयर, कि क्या वो इंग्लैंड गए हैं, तो उनका उत्तर क्या रहता है? ही सेज नो अन्या, मने नहीं भाई, वो यही कहते हैं नहीं भाई इंग्लैंड नहीं गया हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, ये चीज़ मैंने आप पर छोड़ दी है। रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर्ड डॉग, रनिंग अराउंड लाइक ए फ्ली पेस्टर्ड डॉग, फ्ली पेस्टर्ड डॉग बने ऐसा डॉग, ऐसा कुत्ता जो पिस्सू से ग्रसित होता है। पिस्सू कुत्तों के पिस्सू हो जाते हैं। तो नरेटर कहते हैं कि जैसे जो पिस्सू ग्रसित डॉग होता है और वो इधर उधर जो है घूमा करता है, तो उस डॉग के तरीके से घूमना इज़ नॉट फॉर मी, मतलब मुझे पसंद नहीं है। आई हैव सीन ए फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम, मैंने अपने समय में कुछ स्थान देखे हैं। दो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, हालांकि वास्तव में उन्होंने, मतलब डॉक्टर गुंडा भट्ट ने काफ़ी स्थान घूमे हैं, काफ़ी स्थानों पर, काफ़ी जगहों पर वो हो आए हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज, नरेटर कहते हैं, नरेटर मतलब जो इस स्टोरी को नरेट कर रहे हैं, जो इस स्टोरी को सुना रहे हैं हम सबको, वो कह रहे हैं कि वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आवर विलेज, हमारे गांव में आम के पेड़ हैं, कुछ आम के पेड़ हैं। कम विजिट अस, आओ और हमारे यहाँ भ्रमण करो। एंड आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, और जो आम के पेड़ लगे हैं उनमें से मैं आपको एक कच्चा आम तोड़कर खाने के लिए दूंगा। आई विल गिव यू ए रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। डू नॉट ईट इट, उसको खाइए नहीं। जस्ट टेक ए बाइट, सिर्फ एक बार दांतों से काटिए। द सावरनेस इज़ श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मरंध्रा, नरेटर कहते हैं कि जैसे ही आप आम को काटेंगे एक बार दांत से, तो उसका जो खट्टापन है, सावरनेस जो है उसकी, वो कहाँ तक पहुँच जाएगी? निश्चित ही आपके ब्रह्मरंध्र में सीधे पहुँच जाएगी। माने आम जो है वो काफ़ी बहुत खट्टा होता है, काफ़ी खट्टा होता है, तो उसका खट्टापन जो है वो सीधे ब्रह्मरंध्र तक उसका असर पहुँच जाएगा। ब्रह्मरंध्र क्या होता है? जैसे आपने बेबी को देखा होगा, तो बेबी का जो सिर होता है, सिर पे बीच में देखिए तो एक बहुत ही हल्का सा गड्ढा लिए हुए बहुत ही कोमल स्थान होता है बीचों बीच में, उसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो नरेटर बताते हैं कि वहाँ तक वो उस आम की खटास जो है आपको सिर्फ काटते ही, दांतों से काटते ही उसकी खटास वहाँ पहुँच जाएगी। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम, एक बार मैं एक आम घर ले गया। एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट, और फिर उसकी चटनी बनाई गई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी लोगों ने उसको खाया। द कफ वी सफ़र्ड फ्रॉम आफ्टर दैट, उसके बाद हुआ क्या? हम सभी लोग
खांसी से ग्रसित हो गए। इट वॉज़ व्हेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, और फिर जब मैं कफ मेडिसिन माने खांसी की दवा लेने गया तो जो डॉक्टर थे, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तभी उन डॉक्टर ने हमें ये जो फ्रूट माने जो आम था उसकी स्पेशल क्वालिटी माने विशेष गुण के बारे में बताया मुझे। जस्ट एज द मैंगो इज़ स्पेशल सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। जिस प्रकार से हमारे गांव का आम स्पेशल है, ऐसे ही हमारे गांव के आसपास की हर दूसरी चीज़ स्पेशल है। एवरीथिंग एल्स माने हर दूसरी चीज़, एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, हमारे गांव के इर्द गिर्द आसपास जो भी चीज़ है वो स्पेशल है। वी हैव ए क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। तो नरेटर बताते हैं कि हमारा जो गांव होसाहल्ली है वहाँ एक पॉन्ड है, माने एक तालाब है गांव में, तो उसमें उसका जो एवर सो फाइन वाटर है, जो सदैव स्वच्छ जल उसमें भरा रहता है, उसमें एक क्रीपर, एक लता जो है वो लगी हुई है, उगी हुई है। इट्स फ्लावर्स आर ए फीस्ट टू बीहोल्ड। उसमें फूल लगे हुए हैं और उसको देखने, उसके जो फूल हैं वो देखने में एक प्रकार से हम कहें तो एक फीस्ट है, फीस्ट है। गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर, जो लता है उसकी 2 पत्तियां आप अगर ले लें, तोड़ लें। व्हेन यू गो टू द पॉन्ड, जब आप तालाब जाएं तो क्या होगा, व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब नहाने के लिए तालाब में जाएं और उसकी 2 पत्तियां आप तोड़ लें, एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। तो फिर आपको यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स, आपको जो आफ्टरनून मील होगा, जो दोपहर के बाद का जो भोजन होगा, उसको परोसने के लिए आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माने उसकी पत्तियां इतनी चौड़ी होती हैं, इतनी बड़ी होती हैं कि आप उन पर भोजन भी कर सकते हैं। बट एनफ इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस। लेकिन अब तो मैंने आप अपने गांव के बारे में बहुत कुछ बता दिया आपको। नरेटर कहते हैं कि इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, अगर आप में से कोई भी हमारे यहाँ भ्रमण करना चाहते हो, आना चाहते हो, घूमना चाहते हो, तो ड्रॉप मी ए लाइन, तो मुझे सिर्फ एक चिट्ठी डाल दो। आई विल लेट यू, एक लाइन लिख दो और उसको डाल दो, पोस्ट कर दो। आई विल लेट यू नो वेयर होसाहल्ली इज़, मैं तुम्हें जानने का अवसर दूंगा कि होसाहल्ली जो हमारा गांव है वो कहाँ है। एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, और यहाँ की चीज़ें किस तरह की होती हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। जो सबसे अच्छा तरीका अगर हम बताएं आपको ये अपने हमारे गांव के बारे में जानकारी के लिए, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप यहाँ आकर के भ्रमण करें हमारे गांव में। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप सहमत नहीं हैं? तो ये नरेटर प्रश्न करते हैं। इस तरीके से आज यहाँ तक रखते हैं, शेष पार्ट फिर आगे पढ़ेंगे अगले टर्न पर।